क्लासेस रुक रही है? क्या वाकई क्लास रुक गई है? इज देयर वीडियो प्रॉब्लम? नहीं भाई, चल रही है सही से। चलो, अदा बुधो, बुधो रुक जाए, मसला हो जाए तो कमेंट करके बताएं। मैं देख रहा हूं कमेंट आपके। हाँ भाई, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो नहीं रह सकते कहां पे पता है? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, मतलब फ्रेश वाटर में। मतलब अगर उनके बॉडी में साल्ट ज्यादा है, बाहर साल्ट, कहां पे? फ्रेश वाटर में। तो वो एनिमल नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ओस्मो रेगुलेटर नहीं है। ओस्मो रेगुलेटर होते तो क्या होता? साल्ट को जबरदस्ती चुन लेते गिल्स से, आयोनोसाइड से, और रेक्टम से वापस कर देते, किडनी से रीअब्जॉर्ब कर लेते। ये रेगुलेशन है ना। तो ना ये रह पा रहे हैं हाइपर में, मतलब मेरीन में। मेरीन में क्यों नहीं रह पा रहे? क्योंकि एक्स्ट्रा जो साल्ट आएंगे उनको निकालने का तरीका इनके पास नहीं है। तो ये सोच रहे हैं मेरी तरह कि क्या करें क्या करें क्या करें, कहां जाएं कहां जाएं कहां जाएं। समझ आ गया उनको। पता है क्या समझ आ गया? कि क्यों ना ऐसा एनवायरनमेंट ढूंढा जाए जहां पे वाटर और साल्ट का अमाउंट इतना हो जितना बॉडी के अंदर है। तो ये वहां पे रहेंगे जहां पे एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या होगी? आइसोटोनिक। यानी ये जहां पे रहेंगे वो एनवायरनमेंट, यानी वो पानी और जो बॉडी है इनकी, उन दोनों के बीच पानी इधर और पानी इधर, साल्ट इधर और साल्ट इधर, वो दोनों बराबर। तो अगर पानी आएगा जाएगा तो मसला ही नहीं होगा। समझ आ रही है? तो ऐसे एनिमल आर कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेटर नहीं है। नहीं है तो कहेंगे क्या? कहेंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स। कुछ एनिमल है टेम्परेचर नहीं बैलेंस कर सकते, उनको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेटर नहीं है। कर लेते तो थर्मो रेगुलेटर हम कर रहे हैं ना। कितना है बाहर का टेम्परेचर? 41। हमारा कितना है? इधर का टेम्परेचर इधर जा रहा है, और मैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं? मेंटेन। कहां पे? 37 पे। थोड़ा बढ़ रहा है फिर मेंटेन कर रहा हूं, थोड़ा बढ़ रहा है फिर मेंटेन कर रहा हूं। मैं थर्मो रेगुलेटर हो गया या ऑस्मो रेगुलेटर हो गया? टेम्परेचर बैलेंस कर रहा हूं और पानी और साल्ट भी बैलेंस कर रहा हूं। अब अगर मैं टेम्परेचर बैलेंस ना कर सकूं तो ढूंढूंगा कौन सा एनवायरनमेंट जहां पे 37 सेंटीग्रेड हो, वहां जाके बैठ जाऊंगा। मेरा भी 37 बार का भी, नाइट आएगी ना जाएगी, दोनों बराबर सुकून में रहेंगे। कोई छेड़खानी मेरे बॉडी के टेम्परेचर से नहीं होगी। इन्वायरमेंट ना मुझे हीट देगा ना लेगा, बराबर। सीधा काम, सिंपल काम। तो ऐसे वाले एनिमल आर कॉल्ड है थर्मो रेगुलेटर या नॉन थर्मो रेगुलेटर। ऐसे वालों को कहा जाता है एक्टोथर्म। क्या कहा जाता है? एक्टोथर्म। और मैं अपने आप को क्या कहूंगा? एंडो एंडोथर्म मतलब थर्मो रेगुलेटर। एंडोथर्म मतलब इनकी जो बॉडी की हीट है ये खुद कंट्रोल करेंगे अपने अंदर में, इनके अंदर पावर है। एंडो मतलब अंदर, थर्म मतलब हीट। हीट ये अपनी अंदर से डिसाइड करते हैं। बाहर की हीट भले 50 सेंटीग्रेड हो, अंदर की अगर 37 है, बाहर की आएगी तो भी हीट क्या हो जाएगी? तो लॉस करने का मैकेनिज्म इनके पास है। अगर बाहर -5 है तो ठंड आएगी, तो ठंड को भी निकालने का, अंदर हीट प्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म इनके पास। अगर ये वाले रह जाएं 30 में और बॉडी हो 37, तो ठंड जब अंदर जाएगी तो इनका टेम्परेचर भी हो जाएगा क्या? ये 37 मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और अगर यहां पे हो जाएगा कितना, 40, तो यहां का भी टेम्परेचर हो जाएगा 40, बढ़ता जाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही है? तो ये थर्मो रेगुलेटर है।
नहीं है, हैं? तो क्या कर रहे हैं? इनकी बॉडी का टेम्परेचर कौन डिसाइड कर रहा है? ये अपने अंदर से डिसाइड कर रहे हैं या बाहर वाला एनवायरनमेंट डिसाइड कर रहा है? तो इनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर डिसाइड करेगा। इसलिए कहेंगे भाई हमारे पास ये नहीं है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं है टू मेंटेन द हमारा अपना टेम्परेचर। फिर क्या करेंगे हम भागेंगे। हम क्या करेंगे? फिजियोलॉजी है नहीं हमारे पास के टेम्परेचर मेंटेन कर सके। मसल को शिवरिंग करके, पसीना प्रोड्यूस करके ऐसे टेम्परेचर मेंटेन होता है ना। टेम्परेचर जो बढ़ जाए पसीना प्रोड्यूस करने से क्या हो जाता है? कम। टेम्परेचर जो कम हो जाए तो लाइक दैट शिवरिंग करके क्या होता है? बढ़ जाता है ना। या हेयर्स को सीधा करके, मसल को टाइट करके, स्वीट को बंद करके अंदर से हीट जनरेट होती है। रेस्पिरेशन को बढ़ा के सर्दी में क्या करेंगे? स्वीट प्रोड्यूस करेंगे या बंद करेंगे? लिपिड को यहाँ पे स्किन में बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बढ़ाएंगे। लिपिड बढ़ जाएगी तो ठंड नहीं आएगी। लिपिड बढ़ जाएगी तो ब्लड और ठंड के बीच एक लेयर आ जाएगी, लिपिड की, इंसुलेटर। जैसे कंबल ओढ़ लिया आपने, मतलब लिपिड ओढ़ ली, लिपिड से ठंड अंदर नहीं जाएगी। चाय पिएंगे, चाय से कुछ नहीं होता भाई। चाय ताकत के लिए है, टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए नहीं है। सुने भाई? हाँ, एक्टोथर्म को मैं कोल्ड ब्लडेड कहूं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और हम हैं एंडोथर्म या वार्म ब्लडेड। हमारी ब्लड में गर्मी है, हम अपनी गर्मी अंदर से बना सकते हैं टेम्परेचर, रेस्पिरेशन को बढ़ा के, रेस्पिरेशन के रेट को, मसल को। समझ आ रही है? और ये अपनी बॉडी की हीट नहीं बना सकते। तो कोल्ड ब्लडेड कह लें, एक्टोथर्म कह लें या पाइक्लोथर्म कह लें, बात एक ही है। ओस्मो कन्फर्मर और एक्टोथर्म में क्या फर्क है? ओस्मो कन्फर्मर मतलब सॉल्यूट और वाटर बैलेंस नहीं कर रहे। कोल्ड ब्लडेड मतलब टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे। पूछ लूं सवाल? आप ओस्मो रेगुलेटर और कन्फर्मर में से क्या है? रेगुलेटर हैं। थर्मो रेगुलेटर में से वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है? मतलब टेम्परेचर भी मेंटेन करना आता है आपको। सही है। चलो जी, वापस एग्जाम्पल ओस्मो कन्फर्मर्स के। बोनी फिशेस जो है वो ओस्मो रेगुलेटर है। शार्क सुनी है? शार्क। इन्वर्टिब्रेट सुने हैं? इन्वर्टिब्रेट। मेजॉरिटी ऑफ द इन्वर्टिब्रेट आपके ओस्मो कन्फर्मर्स हैं। मेजॉरिटी इन्वर्टिब्रेट जो पानी में रहते हैं। ऐसे तो इंसेक्ट भी इन्वर्टिब्रेट है, बट वो ओस्मो कन्फर्मर नहीं है, वो बैलेंस कर लेता है। इन्वर्टिब्रेट में से स्पंजेस सुने हैं? वो दूसरा फाइलम कौन सा है? सेलेंट्रेट्रा, जेलीफिश वाला, सी एनीमोन वाला, ओबेलिया वाला। अभी तो एनिमल किंगडम पढ़ा नहीं आपने। पढ़ा है? ये एनिमल याद है? नहीं है, नहीं है, मसला है ना। हेग फिश सुनी है? हेग। सुभान अल्लाह, सुनिए तो अच्छी बात है। ये वाले एनिमल आर कॉल्ड एज ओस्मो कन्फर्मर्स। बस। इकाइनोडर्म्स सुने? इकाइनोडर्म्स, स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार। बस छोड़ दे। जो बुक में 2-3 एग्जाम्पल है ना, वो रट ले। असाइनमेंट आपकी भाई अगले 3 माह के लिए असाइनमेंट है। आपने फर्स्ट ईयर का एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, प्रोकैरियोट, ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। आपने सिलेबस में नहीं है, ये आपने पढ़ने हैं। अगर ये 3 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी ज़ूलॉजी इनकी वजह से अच्छी नहीं चलेगी। और
अच्छा सॉरी, प्लांट को नहीं पढ़ना, सॉरी, इसको खत्म, जीरो जीरो, कैंसिल है ना, कि पोस्टपोन नहीं, पूरा कैंसिल, गलती हो गई। इसको पढ़ना है, ये भी सिलेबस में नहीं है बट पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है बट पढ़ना है। आज का टॉपिक आ गया भाई, सुने, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सक्रीशन। डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना बॉडी से इज कॉल्ड एज एक्स एक्सक्रीशन। बताऊं बताऊं, एनिमल्स में एक्सक्रीशन कौन करता है? राइट द नेम ऑफ ऑर्गन। सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? क्या करती है, क्या एक्सक्रीट करती है? यूरिन। यूरिन में क्या होता है? थोड़ी थोड़ी अमोनिया, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी क्रिएटिनिन, पढ़ी है ना? थोड़े थोड़े साल्ट, ज्यादा ज्यादा, सबसे ज्यादा पानी होता है। ये सारे क्या हो गए? बॉडी के वेस्ट हो गए। सुने भाई, दूसरा ऑर्गन जो एक्सक्रीशन करता है, किडनी, क्या निकालता है मेनली पता है? यूरिया, साल्ट में से NaCl और H2O, मतलब ये हो गया पसीना। यूरिया, NaCl और पानी क्या हो गया? पसीना, स्वेट। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। मगर इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी में से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? तो पहले सबसे ज्यादा एक्सक्रीशन करने वाला मेन, ऐसे तो ये भी एक्सक्रीशन करता है, किसकी? है ना? चलो भाई, सवाल आ गया, पूछ लो। प्लांट में एक्सक्रीशन होती है, नहीं होती इनकी, नहीं होती, नहीं होती इसकी। प्लांट में जो एक्सक्रीशन होती है CO2 की होती है कि नहीं होती? CO2 की होती भी है, नहीं भी होती। रात को होती है, रात को। क्यों? जब रात को रेस्पिरेशन करेंगे तो CO2 बनेगा, तो फोटोसिंथेसिस में यूज तो नहीं करेंगे ना। बट दिन को ये एक्सक्रीट नहीं करते CO2, वजह? वजह ये, रेस्पिरेशन से बनती है CO2 कितनी? इतनी, थोड़ी, और फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है इतनी। तो बताएं दिन को क्या करेंगे? माहौल से भी लेंगे, जो रेस्पिरेशन में से बनेगी वो भी अंदर ही रख के यूटिलाइज कर देंगे। समझ आ रही है? तो दिन को CO2 को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं कहा जाता, क्योंकि दिन को CO2 की नीड होती है। वही CO2 रात को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहलाता है। इट मींस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो है जो जरूरत से ज्यादा है, दिन में उसकी जरूरत होती है, तो वो इसेंशियल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, कंपलसरी है दिन को प्लांट के लिए। और अगर गलती से भी CO2 निकाल ले प्लांट दिन को, तो सारे पत्ते नाराज हो जाएंगे कि क्यों निकाला CO2 को, हमें ये चाहिए था। सही है ना? चलो जी, क्या ये एक्सक्रीट करते हैं प्लांट? एनिमल करते हैं ऑक्सीजन एक्सक्रीट? नेवर एवर। CO2 करते हैं प्लांट, CO2 भी करते हैं रात को, और O2 एक्सक्रीट करते हैं दिन को। दिन को एक्सक्रीट करते हैं, नहीं करते? क्यों करते हैं, यही तो पूछना था। क्यों? के ऑक्सीजन बनाते हैं दिन को कितनी? इतनी, और रेस्पिरेशन की इतनी चाहिए। इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन में से फोटोसिंथेसिस का रेट तेज है,
इतनी ऑक्सीजन बना रहा है और यूज इतनी हो रही है रेस्पिरेशन में, इतनी को छोड़ के बाकी ऑक्सीजन कहां जा रही है? हवा में एक्सक्रीट हो रही है और हम सांस ले रहे हैं। कितनी ले ली मैंने सांस? ये कितनी? कौन सी? कौन सी? कितनी? वाइटल सही है, कितनी? 4000 ml ले ली मैंने, काउंट कर ली है उसने एमएल भी। नहीं आ रही बात समझ आपको? टाइडल नहीं था, टाइडल ये जो अभी ले रहा हूं पता ही नहीं चल रहा मुझे, ये है 500 ml एक सांस में। जब मैं खींच के सांस लूं तो मतलब 4 से ज्यादा, 4000 से ज्यादा, 4000 तक, 3500 तक सांस ले रहा हूं, डिपेंड अपॉन द लंग्स कैपेसिटी, ये आगे की बात है। हाँ भाई, प्लांट क्यों नहीं निकालते? क्यों नहीं निकालते? क्यों नहीं निकालते? क्यों नहीं निकालते? क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया, दीज आर द नाइट्रोजीनस कंपाउंड। प्लांट कहते हैं भाई हमारी बात है सीधी। भाई कौन सी? वो कहते हैं हम एनिमल की तरह गंदा वाला खाना नहीं खाते, हमारा खाना द वन एंड ओनली वन ग्लूकोज है, वो भी अपना बनाते हैं, प्योर, साफ शिफाफ, और उसको हम तोड़ते हैं। तो आप ही देख लें, C6H12O6 जब तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन थोड़ी बनेगी, अमोनिया थोड़ी बनेगी। तो भाई हम अमोनिया नहीं बनाते, अमाइनो ग्रुप हम नहीं निकालते अमाइनो एसिड से। हाँ कभी कभी प्रोटीन को तोड़ते भी हैं, तो अमाइनो एसिड को एक जगह से तोड़ के कहीं और पे लगा देते हैं, रीयूज करते हैं अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड का यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एनिमल की तरह नहीं कर रहे। और तो हमारे पास लिवर भी नहीं है, और तो हम अमोनिया अगर बना भी लें तो अमोनिया हमें तोड़ देगी, उसका भी जुगाड़ नहीं है। तो हमने ये ठान लिया है कि भाई नाइट्रोजन वाली चीजों को छेड़खानी करनी नहीं है, अपना बनाया अपना खाया, बस वेस्ट बनेगा तो इससे कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा और ये बनेगा जो कि हम यूज करेंगे। सीधी सी बात है हमारी, समझ आ रही है? हम कभी कभी जब छोले, दाल, पल्सेस, मूंग फली ये वो खाते हैं, बादाम, इट मीन प्रोटीन खा रहे होते हैं, तो बॉडी कहती है हमें शुगर कहाँ है? हम बॉडी को कहते हैं यही मिला हमने खाया। तो लिवर कहता है ठीक है भला मैं करता हूं कुछ, तो लिवर हमारे उन प्रोटीन के अमाइनो एसिड को, अमाइनो ग्रुप निकाल के शुगर बना के देता है। तो ये क्या बना? अमोनिया। फिर इसको कन्वर्ट करता है यूरिया। प्लांट कहता है नहीं, अमाइनो एसिड मैं कभी भी यूज नहीं करूंगा। वजह असल क्या है पता है? असल वजह क्या है? असल वजह ये, प्लांट कहता है मैं मिन्नतें करता हूं जमीन को, तब जाके मुझे जमीन से नाइट्रोजन मिलती है। उस शुगर के साथ नाइट्रोजन मिला के मैं बनाता हूं क्या? अमाइनो एसिड। एनिमल को तो अमाइनो एसिड फ्री वाले मिलते हैं। एनिमल तो क्या कहां से लेता है अमाइनो एसिड? प्लांट से, सब्जियों से, है ना? तो हम खाते हैं, एनिमल खाता है, प्लांट अमाइनो एसिड खाता है, ऑर्गेनिक फूड खाता है। प्लांट सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या करता है? अपने बनाता है। तो अपने क्या एक्स्ट्रा बनाएगा? टाइम है उसके पास तो जरूरत के मुताबिक बनाएगा। बात समझ आ रही है? हम क्या करते हैं? अमाइनो एसिड बनाते हैं या खाते हैं और वो भी जरूरत से। भाई 3 अंडे खा लिए, अरे भाई जरूरत ही नहीं थी 3 अंडों की, एकदम 3 अंडे खा लिया आपने, जरूरत से ज्यादा प्रोटीन ले ली। दोपहर को भी अंडा नहीं खाया, मतलब प्रोटीन वाला खाना खाया। रात को भी चावल नहीं खाया, रात को भी प्रोटीन खाई। तो ऐसी अगर रूटीन रखेंगे तो बॉडी में अमाइनो एसिड बढ़ेंगे, शुगर कम होगी। जब शुगर कम होगी, अमाइनो एसिड बढ़ेंगे तो अमाइनो एसिड से शुगर बनाई जाएगी और ये बन जाएंगे कौन से प्रोडक्ट? ये वाले, फिर उनसे ये वाले, फिर उनसे ये वाले, यूरिया, है ना? तो भाई बताएं, एक्सक्रीशन करने वाला इंसान के अंदर सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है? एक्सक्रीटरी। पहले तो प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे? पहले खतरनाक का नाम बताएं।
दूसरे खतरनाक का नाम बताएं, तीसरे खतरनाक का नाम बताएं। बाकी और भी हैं, और भी हैं, उनकी डिस्कस बुक में नहीं की गई, जो कि मैंने कर दी कि CO2 भी वेस्ट है, ऑक्सीजन भी वेस्ट है, बट प्लांट में CO2 दोनों में है। प्लांट में रात को CO2 वेस्ट है, वाटर भी वेस्ट है, पसीने से प्रोड्यूस करते हैं, पसीना भी वेस्ट है, सॉल्ट भी वेस्ट है। बहरहाल कौन से एनिमल में बनता है? एनिमल विच रिलीज अमोनिया इन देयर यूरिन, एनिमल आर सेड टू बी एज अमोनोटेलिक। इनको क्या कहेंगे? यूरियो, इनको यूरिकोटेलिक। एग्जाम्पल यूरिकोटेलिक के रिप्टाइल्स। खामखा पढ़ा रहा हूं ना, कल डिस्कस की है हमने, फिर भी पढ़ा रहा हूं ताकि क्लियर हो कि मैंने लिखाया नहीं, आज लिखवा रहा हूं। हालांकि ये स्ट्रेटेजी गलत है, एक एक चीज को नोट करते फिरें। जो चीज मुंह से निकल गई वो रिकॉर्ड होनी चाहिए आपके खोपड़ी में, आपके बुक में, या रजिस्टर पे, या कहीं पे भी। रेप्टाइल, इंसेक्ट। क्यों इंसेक्ट? डिजर्ट में जो रहेंगे, है ना। चलो भाई, यूरियोटेलिक। इनवर्टिब्रेट भी, ये वाला इनवर्टिब्रेट यूरिया प्रोड्यूस करता है। वजह क्या है पता है? अर्थवार्म कहां पे रह रही है? थोड़े थोड़े पानी वाली अर्थ में, सॉइल में, ज्यादा पानी में नहीं रह रही, नहीं तो ये भी अमोनिया प्रोड्यूस करती। और पानी फ्री वाली जगह डिजर्ट में भी नहीं रहती, नहीं तो यूरिक एसिड बनाती। तो मेमल्स मेजॉरिटी, एम्फीबियन एंड अर्थवार्म, ये यूरिया बनाते हैं। यूरिया। वेल, वेल क्या बनाएगी? वेल, ब्लू वेल। ब्लू वेल इज अ मैमल। समझ आ रही है? हाँ भाई, कौन बनाएगा? aquatic एनिमल्स, मछलियां। सही है ना? वेल इज नॉट मछली, वेल इज क्या? मैमल। मछली की तरह हैं फीचर्स, स्पाइसेस में थोड़ी काउंट करते हैं इसको। चलो जी, कौन सा वाला खतरनाक है? 1 ग्राम के लिए कितना पानी चाहिए? 1 ग्राम के लिए कितना पानी चाहिए? 1 ग्राम के लिए कितना पानी चाहिए? याद था ना? कौन से एनिमल के पास ब्लेडर है? ब्लेडर है, इनके पास ब्लेडर, इनके पास भी ब्लेडर। इनके पास इसलिए नहीं है कि ब्लेडर में स्टोर करने जैसा यूरिन नहीं है, खतरनाक केमिकल वाला है, स्टोर कर लेंगे तो ब्लेडर भी जल जाएगा, और ब्लेडर पूरा ही नहीं पड़ेगा यूरिन को स्टोर करके, क्योंकि यूरिन का अमाउंट इतना है। यहां पे यूरिन का अमाउंट 1 से 2.5 लीटर है, यहां पे यूरिन का अमाउंट 1 ml, आधा ml, 1.5 ml, 2 ml है। तो यूरिन करने के लिए इतना मसाना क्यों बनाए भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम को कहें ये यूरिन भी लेके जाओ। वो ओपनिंग जो डाइजेस्टिव सिस्टम के खाने को, अनडाइजेस्टेड को निकाले, स्टूल को, पखाने को, साथ साथ यूरिन को भी निकाले। मतलब ये यूरिन यूरिक एसिड वाला है, यूरिया वाला नहीं है। अमोनिया वाला भी हो सकता है, याद है ना? यूरिया वाला नहीं है। तो जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के रेक्टम में, बर्ड्स के, ये किडनी किसकी? बर्ड्स की। ये किडनी किसकी? हमारी।
हमारी किडनी से जाएगा यूरिन, स्टोर होगा इनटू द ब्लेडर। इनका यूरिन जाएगा इनटू द, ये क्या है पता है? रेक्टम। देयर इज नो ब्लेडर। यहां पे क्या पड़ा है? क्या पड़ा है यहां पे? अनडाइजेस्टेड फूड। ये रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। यहां पे देयर इज नो क्या? ब्लेडर। देयर इज नो पेशाब की नाली सेपरेट। तो जो यूरिन है वो किडनी से इनटू द, देयर इज नो यूरेथ्रा, देयर इज नो ब्लेडर। यूरिन पास भी होगा अनडाइजेस्टेड फूड के साथ एनल ओपनिंग से। तो एनल ओपनिंग को एनल ओपनिंग नहीं कहते, यहां पे जो ड्यूअल काम करे उसे कहते हैं कोलाइकल एपरेचर। कोलाइकल एपरेचर। अगर पानी चवान वकार पानी का प्यार वकार है। सेव कयूं था वीआईपी गाल कयां थो हाणे कमाल जी ॿुधिजो। क्या बनाया मैंने? ये भी थोड़ी छोटी है ये किडनी, और वो थोड़ी बड़ी नजर आ रही है ना? थोड़ी, हाँ बड़ी है थोड़ी, थोड़ी ऊपर भी है। किडनी है कहाँ? पेट में या चेस्ट में? पेट में, एब्डोमेन में। आगे से या साइड से या पीछे से? पीछे से किडनी है भाई, इधर से, बाहर नहीं, पीछे बाहर नहीं, स्किन के, स्किन के जो नीचे वाली दो पसलियां है ना, कौन सी? फ्लोटिंग रिब्स, उनके अंदर छुपी हुई है हमारी एक किडनी। दूसरी किडनी, ये वाली जो किडनी है राइट वाली, इसके ऊपर लिवर बैठा है। लिवर इधर है ना, इधर लिवर है, तो लिवर की वजह से ये किडनी थोड़ा नीचे है, राइट वाली। और लेफ्ट वाली के पास लिवर, लिवर ऐसे है ना, कैसे है लिवर? ऐसे है लिवर। ये आधा नजर नहीं आ रहा बोर्ड पे। उस किडनी के लिवर का एक लोब बड़ा होता है, वो वाला छोटा होता है। हाँ भाई, कौन सी किडनी को स्पेस थोड़ी कम है? कौन सी किडनी के ऊपर लिवर का थोड़ा प्रेशर है? कौन सी किडनी को स्पेस है इसीलिए वो थोड़ी बड़ी है? वाह वाह, होशियार हो ॾाढा, कमाल जी ॻाल्हि ॿुधायो। कॾहिं ॿुधी कोन हुई जे हाणे हे ॿुधायो। एस की तरह, एस की तरह ट्यूब है, एस की तरह थोड़ा ये सही नहीं बना, बहरहाल एस की तरह है। और ये एक 400 ml तक स्टोर करने वाली बैग में खुलता है। ये ट्यूब और ये ट्यूब आर कॉल्ड एज यूरेटर। कितने हैं? किडनी कितनी है? एक हो तो भी काम चलेगा। एक करती है 50% काम, दूसरी भी क्या काम करती है किडनी? किडनी करती है ब्लड को साफ, मतलब फिल्टर। क्या? ब्लड को प्यूरिफाई। क्या निकालती है किडनी ब्लड से? क्या कहते हैं वेस्ट को? बाकी जो बचा वो साफ ब्लड, जो निकल गया वो। तो यूरिन बनाएगा कौन? क्या मैं कहूं ये यूरिन बनाती है किडनी या ब्लड साफ करती है? एक ही बात तो है ना? तो सुने, जो यूरिन बन गया वो लेके कौन आता है? यूरेटर। कहां से कहां तक? तो इसका काम क्या है? यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना। फ्रॉम किधर टू किधर?
फ्रॉम किडनी टू ब्लेडर। ओके, ब्लेडर का काम है यूरिन को कुछ घंटों के लिए रखना। अगर ब्लेडर में जो यूरिन स्टोर है उसके अंदर पानी भी है, साल्ट भी है, यूरिया अमोनिया सब कुछ है, अगर मैं कहूं इस यूरिन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया है या अमोनिया है, अमोनिया कहीं चयो छा मां ॿुधुमि? अमोनिया हूंदो त माना पोइ ब्लेडर न हूंदो, अमोनिया ज्यादा हूंदो त, अगर अमोनिया ज्यादा होगा मतलब लिवर ने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं किया तो किडनी भी खत्म हो चुकी होगी, ब्लेडर भी खत्म हो चुका होगा। किसने खत्म किया होगा? अमोनिया ने। अमोनिया ने। पेल्विस में भी स्टोर होता है? नहीं भाई, पेल्विस इज नॉट फॉर द स्टोरेज ऑफ यूरिन, पेल्विस इज द ऊपर वाला पार्ट ऑफ द यूरिटर, जो कि कैसे है, कीफ की तरह ऐसे है, जिसका काम क्या है, किडनी से सारे का सारा यूरिन ले लेना। अगर ये ऐसा होता तो सही से यूरिन कलेक्ट नहीं कर पाता, सारे का सारा यूरिन लेने के लिए ये ऐसा है। तो जहां से यूरिटर मोटा होता जा रहा है वो पार्ट इज कॉल्ड एज पेल्विस। बाकी जहां से यहां से लेकर यहां तक लेंथ विड्थ एक ही है ना, तो ये यूरिटर का बॉडी या यूरिटर, ये यूरिटर का ही पार्ट है, बट कहते हैं क्या? पेल्विस। पढ़ेंगे ये तो डिटेल में, आगे की बात है। 3 चीजें पढ़ाई हैं मैंने, कौन सी? एक किडनी ब्लड को साफ करेगी, दूसरा यूरिटर जो यूरिन को पास करेगा, तीसरा ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर जो यूरिन को स्टोर करेगा। क्या? ये स्टोरेज इसलिए है कि जब काम में आ जाए साल्ट या काम में आ जाए पानी, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, ड्यूरिंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ड्यूरिंग फास्टिंग, तो ये वाला पानी विल बी रीएब्जॉर्ब या विल बी रीयूज। रीएब्जॉर्ब होगा तो जाएगा ना वापस दोबारा यूज होने के लिए। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल की ये प्रॉपर्टी है कि यूरिन को यानी वेस्ट को स्टोर करते हैं ताकि उस वेस्ट से पानी वापस बुला सकें। तब तो इसलिए बनाया था ना, उस टाइम ये ज्यादा था, आसरा था कि पीने के लिए मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा, 6 घंटे हो गए हैं, 8 घंटे हो गए हैं, तो क्या करना पड़ेगा? वही पानी दोबारा यूज करना पड़ेगा। मछलियां ऐसा नहीं करती, मछलियां कहती क्या है, पानी में ही तो पड़े हैं, पी लेंगे। ब्लेडर सबके अंदर होता है, सारे मैमल्स के अंदर होता है, मेल फीमेल दोनों जेंडर में होता है। ब्लेडर के बाद एक नाली है जिसको कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, ये वाली नाली इज सेड टू बी एज यूरेथ्रा, जो जब यूरिन को पास करना होगा बॉडी से बाहर, जब आसरा होगा कि पीने के लिए पानी मिल रहा है या मिला है, या किडनी को पता चल जाएगा कि पानी थोड़ा ज्यादा है, मतलब मिला है ना पानी, तभी तो किडनी निकाल रही, तो नीड होगी, प्रेशर पड़ेगा मसाने पे और ख्याल आएगा कि यूरिन को पास करना चाहिए, तब यूरिन इस ट्यूब से पास करेंगे। तो फाइनली बॉडी से जब यूरिन निकलेगा तो यूरेथ्रा से निकलेगा, ये यूरिन को पास करता है फ्रॉम द बॉडी, ब्लेडर से उठा के बाहर इनटू द एनवायरमेंट। तो ये आखिरी नाली है, चौथा पार्ट है। तो 4 चीजें, किडनी, यूरिटर, ब्लेडर, यूरेथ्रा, चारों को मिला के कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। 2 अनपेयर्ड ऑर्गन है, एक है, 2 पेयर्ड है। किडनी और यूरेटर पेयर में है, ब्लेडर और यूरेथ्रा। मेल में यूरेथ्रा का काम है, अच्छा सुने, यूरेथ्रा के अंदर यहां पे, कहां पे, यहां पे 1 2 3 ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग नहीं है, मैंने एक बनाई, 3 है। ये एंट्री में एक बार पूछा गया है, पूछना नहीं चाहिए क्योंकि बुक में नहीं है। बगल वो लोग जो पेपर बनाने वाले हैं कभी कभी मेंटल होते हैं, उनको पता नहीं होता बुक का,
मार्केट से सवाल उठा लेते हैं, तो कभी कभी इधर उधर थोड़ा बहुत आ सकता है सवाल। तो 3 ओपनिंग होते हैं, इनको कहते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस। ओरिफिस। तो ये जो ओरिफिस होते हैं एक्चुअली ओपनिंग्स का नाम है, जो ओपन होती हैं फ्रॉम ब्लैडर इनटू द यूरेथ्रा टू पास द यूरिन, यूरेथ्रल ओरिफिस। और ये वाली ओपनिंग देख लें, ये वाली ओपनिंग एक ही होती है, एक ही ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, जहां से यूरिन बाहर निकलेगा। एक बात और सुन लें, फीमेल में जो यूरेथ्रा है वो सिर्फ यूरिन को पास करेगा, मेल में यूरेथ्रा, मेल में यूरेथ्रा को कहते हैं यूरिनो, मतलब यूरिन पास करने वाला, जेनिटियल, जेनिटियल मतलब गेमेट भी पास करने वाला, सेमेन पास करने वाला। तो क्या क्या पास करता है? यूरिन भी, गेमेट भी। तो एट द टाइम बोथ नहीं, या तो यूरिन पास करेगा या तो आगे चल के 4th चैप्टर रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि यूरेथ्रा के अंदर यहां से एक नाली आके गिरती है, जो सेमेन को, एक नहीं दो, दो टेस्टिस हैं, दोनों टेस्टिस में गेमेट बनते हैं, वहां से 2 ट्यूब आते हैं जो आके ओपन होते हैं इनटू द यूरेथ्रा, जो सेमेन उठा के लाते हैं, गेमेट उठा के लाते हैं। तो जब एट द टाइम ऑफ मेटिंग या सेक्सुअल अराउजल, इजेक्यूलेशन, यहां से सेमेन आएगी और यूरेथ्रा से सेमेन पास होगी। बट अगर सेमेन पास नहीं हो रही तो सेमेन वाला रास्ता, यूरेथ्रा वाला रास्ता, ब्लैडर दोनों बंद होते हैं। जब यूरिन पास करना होता है तो ओनली ये रास्ता खुलता है, जब सेमेन पास होती है तो ओनली ये वाला रास्ता खुलता है। एट अ टाइम ओनली यूरिन पास होगा या ओनली गेमेट पास होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे। मेल के अंदर यूरेथ्रा की साइज बड़ी होती है, क्योंकि मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसकी वजह से यूरेथ्रा की साइज 7 से 8 इंच तक हो जाती है। इजेक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं जो सेमेन उठा के आती है, बट बाद में पढ़ेंगे, छोड़ दें इसको। अब हमने पढ़ लिया किसको? एक्सक्रीटरी सिस्टम को। उसमें सबसे जो काम वाला पार्ट है वो हमारी किडनी है। किडनी लाल कलर की है। किडनी के अंदर एक बात समझा रहा हूं, बाकी कल पढ़ाऊंगा। जितनी ब्लड पंप हो रही है ना हार्ट से, हार्ट से सारी बॉडी के पास ब्लड जा रही है 75%। किडनी अकेली के पास, किडनी अकेली के पास यानी दोनों किडनी के पास सारी ब्लड का 25% जाता है। क्या किडनी इतना काम करती है, इसको इतना खाना चाहिए? नहीं नहीं, होता ऐसे है। सुने, क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ करेंगे या ना करेंगे आप कि भाई ये बॉडी की ब्लड है कितनी? 6 लीटर, 5 6 लीटर, सारी बॉडी से उठा के किडनी को दे दे, ये ले लो, फिल्टर करके रखो, 1 घंटे के बाद लेके आएंगे। सारी बात है, टाइम तो लगेगा ना, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? जब ब्लड बॉडी के पास जाती है, किडनी के पास भी जाती है, बट किडनी के पास थोड़ी ज्यादा जाती है। बाकी आर्गन तो ब्लड को खाली यूज करते हैं ना। बाकी आर्गन जब ब्लड लेंगे बॉडी के, ब्लड को क्या करेंगे? यूज करेंगे। यूज करने का मतलब है ग्लूकोज लेंगे, उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, और ऑक्सीजन भी लेंगे, ग्लूकोज भी लेंगे, और वापस में कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, और वेस्ट पता नहीं कौन कौन से गंदे मॉलिक्यूल देंगे। तो जब वापस ब्लड आएगी तो क्या लेकर आएगी? अच्छा अच्छा, वीआईपी वीआईपी खाना लेके गई थी और गंदा गंदा वेस्ट लेके आ रही है बॉडी से। बट किडनी के पास जब जाती है तो किडनी क्या करती है? उस 25% ब्लड को करती है फिल्टर। अब काम की बात पूछ लूं, पूछ लेता हूं।
सुने भाई, ओ अदा एडी वडी गाल आ, एडी वडी गाल आ, बुधो। जो डीऑक्सीजनेटेड होती है उसमें ऑक्सीजन होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसमें ऑक्सीजन होती है, बट हम कहते हैं नहीं है। नहीं है का मतलब है इतनी नहीं है कि बॉडी यूज कर सके, ऑक्सीजन है, हाँ ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो हार्ट से बॉडी की ओर ब्लड जा रही है ना, इसमें वेस्ट है। जो बॉडी की ओर जा रही है, पंप हो रही है, इसमें वेस्ट हैं, बट जब बॉडी से होकर आएगी तो वेस्ट हो जाएंगे दुगने। किडनी के पास जाएगी तो वेस्ट हो जाएंगे जीरो। जीरो तो नहीं होते, कम हो जाते हैं, क्योंकि किडनी वेस्ट को, कौन से वेस्ट को निकालती है? 75% ब्लड वाले को, या जो आई थी 25% उसके? तो जब किडनी से ब्लड वापस लौटेगी और बॉडी से भी लौटेगी तो एक जगह पे ये दोनों ब्लड आपस में मिलती हैं, तब बाकी बॉडी के ऑर्गन की जो ब्लड होगी वो वेस्ट वाली, और किडनी वाली बिना वेस्ट वाली मिल जाएगी। जाएगी किसके पास? हार्ट के पास। हार्ट से लंग से होकर फिर जब बॉडी के पास जाएगी तो वेस्ट ब्लड में है कि नहीं है? और फिर 75% बॉडी के पास जा रही है, 25%, फिर 25% फिल्टर होगी और 75% थोड़े वेस्ट ज्यादा लेकर। जो 75% ज्यादा वेस्ट लेके आ रही है ना, जितने ज्यादा लेके आ रही है उतने वेस्ट 25% से निकल रहे हैं। तो जब ये दोनों ब्लड वापस आ जाएंगी तो हिसाब बराबर। वेस्ट हैं बट एक लिमिट में, जीरो नहीं हो गए। समझ आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि किडनी को कहा कि सारी ब्लड ले लो और जीरो कर लो, ब्लड को शीशा कर लो, एक भी वेस्ट दिखना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। समझ आ रही है ना? अगर ऐसा पॉसिबल होता तो डायलिसिस के लिए आदमी से सारी ब्लड निकाल लेते। अगर ऐसा करते तो हार्ट रुक जाए, ये वो सब कुछ रुक जाए, आदमी कुछ ना बचे, टिकट कट जाए जल्दी में। क्या मैं कहूं जो 25% ब्लड फिल्टर होती है उसका असर सारी ब्लड पर होता है? क्या मैं कहूं जो 75% ब्लड वेस्ट लेकर आती है उतने वेस्ट 25% ब्लड से निकल जाते हैं? तो जब वापस आती हैं तो हिसाब बराबर होता है, मतलब ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट होते हैं। नहीं आई बात समझ? सवाल पुछा दो, अगर आई या तो खबर पवंदी, ॻाल्हाईंदव, अलाह करे अचे सवाल, न त पोइ वरी असांजी महिनत हैज़ गॉन। हे साईं ब्लड आ, वेना इंफीरियर वीना केवा, कौन सी ब्लड है? यहां से इंफीरियर वेना केवा, और ये ऊपर वाली नीचे आ रही है, और ये रेनल वीन है। रेनल, ये भी रेनल किडनी से निकल रही है ना, और ये रेनल आर्टरी है। 1 2 3 4 5, सबसे कम वेस्ट किसके पास है? बिल्कुल, बिल्कुल फ्रेश है, फिल्टर्ड है ना। जब यहां के आपके मिलेगी तो यहां पे ब्लड हो गई, फिर जब हार्ट के राइट एट्रियम में जाएगी तो भी ब्लड कौन सी है? बट इसको फिल्टर्ड कहेंगे। क्यों फिल्टर्ड कहते हैं? इसको क्यों फिल्टर्ड कहते हैं? और 5 को अनफिल्टर्ड कहते हैं, क्योंकि किडनी के पास जा रही है। वडी वडी गाल कया तो आने के लिए नंढड़ी गाल आ, लफ्ज नंढड़ा गाल वडी आ, बुधाया तो बुधो। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, रेनल आर्टरी से जो ब्लड जा रही है किडनी में फिल्टर होने के लिए, इसको पता है कि ये डिसेंडिंग एओर्टा से जो ब्लड नीचे जा रही है या केरोट या ऊपर जा रही है, ये जा तो रही है नॉर्मल वेस्ट से, बट जब वापस आएगी तो वेस्ट लेके आएगी, इसीलिए मैं वेस्ट निकाल के आऊंगी।
तो क्या होगा, ये वेस्ट लेकर आएगी, मैं निकाल के आऊंगी, जब यहाँ पे मिलेंगे तो हिसाब बराबर होगा। कितना? जितना पहले था। यह गल समझ में आई या? तो सुभाणे टॉपिक समझ में ईंदो। तो कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे किडनी। ये 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 किडनी के पार्ट्स अंदर के। जी हाजिर सही। ये पढ़ेंगे कल, बहरहाल कल पढ़ेंगे। थोड़ा थी होगा। टॉपिक नओं शुरू कयां, कलाक खपे, पर इन